कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन जो चल रहा है, चित्रकला का पेपर। ये आपका एनुअल एग्जामिनेशन 2026 चल रहा है जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का, उनके लिए मैं ड्राइंग का पेपर यानी चित्रकला का पेपर आप सभी के सामने लाया हूँ। इसको आप करके जाइए। सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। 20 एमसीक्यू होते हैं, 50 नंबर का थ्योरिकल क्वेश्चन होता है। तो आइए देर ना करते हुए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रश्न पत्र में दो खंड में विभक्त है। एक खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न और खा में वर्णनात्मक प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर, वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर ड्राइंग शीट पर दीजिए। खंड खा में प्राविधिक कला और आलेखन कला किसी में से एक को हल करना। मानव चित्रण सभी के लिए अनिवार्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भैया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। अगला यहाँ पर देखेंगे, न्यून कोण किसको कहते हैं। न्यून कोण उसको कहते हैं जो 90 अंश से कम का कोण होता है। 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो ये 90 से छोटा इसका आंसर होगा। 90 से बड़ा जो है नहीं, 90 से छोटा होगा। ठीक, अगला देखते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, तीनों भुजाएं बराबर, इसका राइट आंसर होगा। जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो उसको हम लोग विषम चतुर्भुज कहेंगे, विषम चतुर्भुज कहेंगे। ठीक, परिधि का कोई भी भाग कहलाता है। जैसे ये वृत्त है और ये है परिधि, ये गोल गोल जो है ये परिधि है, और इसका कोई भी भाग जैसे कि ले लिया हमने इतना, तो ये इतना भाग या इतना भाग या कोई भी भाग, ये क्या कहलाता है, ये चाप कहलाता है। क्या कहलाता है ये भैया कहलाता है चाप। ठीक, इसमें अगर कौन सा रंग उदासीन है, न्यूट्रल कलर्स में से कौन है। उदासीन कलर होते हैं भैया दो, एक तो होता है सफ़ेद और एक तो काला। सफ़ेद और काला को सामान्यतः माना जाता है उदासीन, सफ़ेद को भी काले को भी, क्योंकि सफ़ेद क्या करता है, मतलब सफ़ेद कलर और काला कलर, तो ये दोनों कलर जो हैं इनको उदासीन कलर माना जाता है। इसमें काला दिया है तो काला आंसर सही हो जाएगा। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। अगला है, आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है। आलेखन के लिए घनाकार आकार उपयुक्त नहीं है, ये वाला आकार उपयुक्त नहीं होता है। बाकी आयत में बना सकते हो आप, वर्ग में बना सकते हो, त्रिभुज में चित्र बनाए जाते हैं। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। आलेखन में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारदर्शी होंगे तो आर पार दिखाई देगा, तो कलर दिखाई नहीं देगा। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है किसका, श्वेत श्याम रंग, सफ़ेद और काले रंगों का, द्वितीय रंग या प्राकृतिक रंग। आप लोग इसको ज़रूर कमेंट करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो है क्या होगा, तो श्वेत श्याम रंग इसका राइट आंसर होगा। अगला अगर ओस्वाल्ड के अनुसार मुख्य रंग कौन से हैं, कितने हैं, तो मुख्य रंग 4 हैं। शीतल रंग कौन सा है, शीतल में ठंडा रंग, ठंडा रंग होता है हरा, हरा रंग होता है ठंडा रंग। अगला कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो जो इंद्रधनुष होता है उसमें होते हैं टोटल 7 रंग। कितने रंग होते हैं 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो सबको पता ही होगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, आलेखन किसे कहते हैं। आलेखन किसको कहा जाता है, तो भैया आलेखन कहते हैं हम लोग अलंकार को। किसको कहते हैं, अलंकार को। चित्र में रेखा आकृति को क्या करती है, रेखा जो होती है आकृति को रूप देती है, उभार देती है, प्रभाव देती है, सब कुछ देती है। अगला है, मुख्य मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं। मुख्य मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पुरुष की तुलना में महिला आकृति की लंबाई होती है, पुरुष की तुलना में महिला आकृति की लंबाई होती है छोटी। मानव सिर निम्न में से किस प्रकार का होता है। मानव का जो सिर होता है निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, तो होता है अंडाकार, अंडाकार होता है। एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के पैरों की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 12 इंच। 12 इंच इसका राइट आंसर होगा। 1 फुट में होते हैं 12 इंच, 1 फुट में होते हैं 12 इंच। चित्रकला में कौन सा तत्व संबंधित नहीं है। चित्रकला में कौन सा तत्व संबंधित नहीं है, स्थिति। अगला देखिए, इसमें जो किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। पटरी प्रकार की सहायता से 37.5 डिग्री का कोण बनाइए। किसी दी हुई 5 सेंटीमीटर रेखा को इतने में विभाजित कीजिए। वर्ग की रचना कीजिए जिसका विकर्ण 3 सेंटीमीटर दिया है। 7:4 के अनुपात में मोटे छापे के अक्षर W को लिखो
और इसमें कह रहा है कि भारतीय पुष्प पत्ती व कलियों सहित 15 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बनाना। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर में, चारों तरफ 15-15 सेंटीमीटर लेना है। और यहाँ पर एक चित्र को बनाना है पेंसिल से, छाया के लिखा है, छाया प्रकाश दिखाओ, मतलब पेंसिल सेट करना है। और यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है आपका एग्जाम। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।